we can translate such sentences as follows. The leading स्ट्रक्चर, लीडिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रधान बनावट। वंस अपॉन ए टाइम प्लस देयर प्लस वॉज प्लस ए एन प्लस नाउ। भर्गी ग्रीसिया एक समय की बात है, एक राजा था। बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक कवि था। एक समय की बात है, एक गायक था। बहुत समय पहले की बात है, एक गीतकार था। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है हिंदी का उदाहरण स्वरूप, जिससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, बोले जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल में होते हैं, और वाक्य मुख्य रूप से सकारात्मक होता है। होता क्या है कि वाक्य की शुरुआत हिंदी की अभिव्यक्ति एक समय की बात है से हो सकती है, चाहे बहुत समय पहले की बात है। ये दोनों ही अभिव्यक्ति एक ही है। शुरू में या तो ये लिखा रहेगा या बोलते हैं एक समय की बात है, अच्छा हम ये लिख सकते हैं, बोल सकते हैं बहुत समय पहले की बात है। ये दोनों चीज़ एक ही हुआ, अलग नहीं हुआ। इस अभिव्यक्ति के बाद एक पूरा वाक्य रहता है जिसकी शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होगी और अंत में था थी थे ही लगा रहेगा। तो कहने का अभिप्राय हुआ कुछ हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत एक समय की बात है, चाहे बहुत समय पहले की बात है से होती है, जो कि दोनों एक ही है, दोनों से कोई पहले आ सकता है। उसके बाद एक पूरा वाक्य की शुरुआत होगी जिसकी शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होगी और अंत में था थी थे लगा रहेगा। दूसरा का वाक्य में एक सिंगुलर नाउन ही रहेगा, जो कि कॉमन नाउन है, इससे अनिश्चितकर्ता का बोध होता है। तो सबसे पहले हम अनुवाद करेंगे। यदि लिखा रहेगा इस समय की बात है तो अच्छा वर्ष में पहले की बात है, तो दोनों का बाद एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब हुआ बहुत समय पहले की बात है, चाहे एक समय की बात है। आइए हम लोग बनाते हैं वंस अपॉन अ टाइम। उसके बाद दूसरा का वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर वाज ए किंग। दूसरा का वाक्य बहुत समय पहले के बाद एक कवि था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ पोएट। तीसरा का संदेश से इस समय के बाद एक गायक था। वंस अपॉन ए टाइम
देयर वाज ए लिरिस्ट, LYRIST। बस में पहले की बात है, एक गीतकार था, सॉरी गायक का सिंगर। बस में पहले की बात है, एक गीतकार था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिरिस्ट, LYRIST। लिरिस्ट का मतलब होता है गायक। नाउ आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट टू यू। हम देख रहे हैं कि जो हिंदी के वैसे वाक्य जिसकी शुरुआत एक से हो रही है और अंत में क्रिया के रूप में है, था, थी लगा रहा है, उसका बाद हम देर से ही क्यों कर रहे हैं? आई वांट टू डिस्कस विथ यू बिकॉज देयर विल बी अ डाउट इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक संदेह रहेगा। हिंदी के वैसे वाक्य जिसका कर्ता अनिश्चित होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, वैसे वाक्यों को बनाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, देयर शब्द जो है ये आपका एडवर्ब है। जिस एडवर्ब के अंतर्गत इसको रखा गया है उसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इसको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ आने वाले संज्ञा के बारे में परिचय देता है कि कौन, कैसा, क्या है। तो जिस चीज़ के परिचय करवाता है, देयर शब्द जिसका परिचय करवाता है वो तो निश्चित हुआ, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहा जाता है। इससे पहले कि हम लोग अपना वीडियो क्लोज करें, आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू लाइक डोंट लाफ, इफ यू डोंट लाइक डोंट लाइफ। मेरे दिल से सितमगर तूने अच्छी दिल लगी की है कि बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। थैंक यू, सी यू अगेन एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। I am Narendra Kumar Mehta and you know me that I am a teacher of English. I am very much delighted and happy to come in front of you because हम लोग जानते हैं कि हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं एंड आई वांट टू से दैट कि आज जो रूल हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ डिफरेंट होगा अन्य रूल से, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अलग अलग रूल को पढ़ते रहें ताकि हम लोग का भाषा जो है और मजबूत होता चले। हमें वी शैल मेक आवर लैंग्वेज रिच, ओके ना। तो नाउ लेट अस डिस्कस। आइए हम शुरू करते हैं अगले स्टेप को और देखिए कि अगले स्टेप में कौन सा नया रूल आ रहा है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, ओके ना। तो ज्वाइन विथ अस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बी हैप्पी, स्माइल, गैदर gumption and be ready to fight, okay, gather boldness. The rule of translation. Rule number 7. There are such some significant का मतलब होता है important अर्थात महत्वपूर्ण, and conducive का मतलब होता है यूजफुल अर्थात लाभदायक sentences of Hindi in our Hindi language which are supposed to be in the past tense. They are
framed affirmative generally they do comments का मतलब होता है to start अर्थात शुरू होना comments with the expression of Hindi like एक समय की बात है अथवा बहुत समय पहले की बात है after this expression a complete sentence begins whose starting is with the word of Hindi like एक and ending is है था थे in the sentence there comes a सिंगुलर नाउन। हम ऊपर से एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप सब लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। रूल नंबर 7, there are such some significant and conditional sentences of Hindi in our Hindi language which are supposed to be in the past tense. They are framed affirmative. Generally, they do comments with the expression of Hindi like एक समय की बात है अथवा बहुत समय पहले की बात है। After this expression, a complete sentence begins whose starting is with the word of Hindi like एक and ending is है था थे। In the sentence there comes a singular noun. Okay? से साटा भी जाना हो गया साटा पहुँच गया चाहे किसी की तबीयत खराब है कुछ सभा नहीं होगा टाइम चेंज करना पड़ेगा उनको वही होता है देखना नहीं ऐसा